हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। और मूल विधि में हम 16 अध्याय पढ़ चुके हैं। 16वां अध्याय जो किससे था? जो स्वास्थ्य संबंधी था। अब हमको पढ़ना है अध्याय 17। आज हमको अध्याय 17 पढ़ना है। अध्याय 17 में बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया, सब समझ में आना चाहिए। जो किससे संबंधित है? वो संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होंगे उससे संबंधित है। किससे? संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है उन्हीं से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 17। अध्याय 17 किससे संबंधित है? तो कहेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये किससे? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। किसमें? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये क्या है? अध्याय है। अब ये बटा हुआ पहला हमको पढ़ना किसके? चोरी के विषय में। किसके? चोरी के विषय में। किसके विषय में? चोरी के विषय में। तो अब हमको आज पढ़ना है कि चोरी किसे कहते हैं। किसे कहेंगे हम चोरी? यदि कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा कार्य करता है जिससे वो उसको चोरी मान लिया जाए। क्या हम किसी दोस्त की सिगरेट निकाल के बिना पूछ के उससे सिगरेट पी लेते हैं तो क्या ये चोरी होगी? तो क्या इसको चोरी में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? या किसी को क्या करते हैं, बगल में बैठा है दोस्त, उससे बिना पूछे उसके ये चाय हम पी लेते हैं, तो ये भी क्या है? चोरी हो जाएगी। उसकी अनुमति नहीं है। किसी रास्ते में जा रहे हैं कि और किसी का कोई जानवर हमको अच्छा लगता है, उसको पकड़ के ले आते हैं उसकी अनुमति के बिना, तो क्या ये चोरी होगी? तो इन किन चीजों को हम देखेंगे, क्या ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको हम चोरी के अंतर्गत रख सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया है जिसके कारण उसको हम चोरी में गिनेंगे। क्या करेंगे? उसको हम चोरी में गिनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं नेक्स्ट धारा 303। धारा 303 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो कहेंगे चोरी की परिभाषा। किसकी? चोरी की परिभाषा। क्या कहेंगे? चोरी की परिभाषा। तो चोरी की परिभाषा क्या है? तो इस चोरी की परिभाषा आप लोग सब लोग जानते होंगे कि चोरी में क्या होता है। हम किसी का स्कूल में किया होगा कई बार। किसी के बैग से पेन निकाल लेना, किसी का उसकी अनुमति के बिना जब तक वो बाहर गया उसका खाना खा लेना, ये सब क्या है? ये सब चोरी के अंतर्गत आते हैं। क्या होते हैं? चोरी के अंतर्गत आते हैं। तो चोरी में ये देखना है कि उसमें क्या होगा। एक तो क्या होगा, क्या किसी भी व्यक्ति क्या होगा इसमें, एक क्या होगी, एक बेईमानी लग रहा होगा। क्या? बेईमानी से एक तो बेईमानी होगी। एक क्या होगी, उसकी व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी। क्या? बिना अनुमति के। चोरी में क्या होगा? बिना अनुमति के। यदि कोई चीज हम उसकी अनुमति के बिना लेते हैं तो वो क्या होगी? चोरी मानी जाएगी। बिना अनुमति के हम कोई भी चीज क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चोरी। और एक तो फिर चोरी के आशय, किसकी? बेईमानी के आशय से। किससे? बेईमानी के आशय से यदि कोई चीज हम उठाते हैं तो वो क्या होगी? चोरी होगी। अब समझिए कैसे, कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, क्या है, दो लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। बगल में एक लोग का मोबाइल रखा हुआ है। अब मोबाइल रखा हुआ है, उसने मोबाइल रख दिया वहीं पे, चाय पी रहा है टेबल पे बैठ के वहीं पे, ठीक है। तो आपने मोबाइल, उसका ध्यान चाय पीने में है, आपने धीरे से उसका मोबाइल खिसकाया, अपनी जेब के अंदर कर लिया। अब उसमें क्या, उस व्यक्ति को पता भी नहीं, उस व्यक्ति की अनुमति भी नहीं, आपने बेईमानी के आशय से क्या किया, उसके मोबाइल को उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी चोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी चोरी। ठीक है। आप अब दूसरा उदाहरण देखिए कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का ऐसे समझिए कि मान लो किसी व्यक्ति का एक खेत है, ठीक है। एक मान लो ये खेत है, ठीक है। ये क्या है? खेत है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ लगा हुआ है, ये किसका है? का व्यक्ति का खेत है, ठीक है। का व्यक्ति का यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि का व्यक्ति का पेड़ है, एक मान लो किसका? आम का पेड़ है। आम
इसमें फल लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो खा इसके बगल पे जो खेत है इसका किसका, खा का, ये किसका, खा व्यक्ति का खेत है। ये देखता है कि आम, इसके आम में बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं और ये हर प्रति साल क्या करता है, हर वर्ष अच्छे अच्छे आम खाता है और हमें नहीं खिलाता है। तो ये क्या करता है, रात में जाता है, जो खा व्यक्ति जाता है रात में जाता है, इसके पेड़ को क्या करता है, खच्चे से काट देता है। आजकल तो मशीन आ गई, तुरंत जाके उसको पेड़ को काट देता है और रातों रात क्या करता है, अपने घर के अंदर रख लेता है। क्या कर लेता है, इस पेड़ को काट के रख लेता है। अब ये का पेड़ था, किसने रख लिया, खाने कैसे, जो उसको क्या, बेईमानी के आशय से, इसने क्या, बेईमानी के आशय था इसका, बेईमानी कर ली इसकी कि इसको पता भी ना चले, और ये इसने रख लिया। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, चोरी होगा। ये क्या हो जाएगा भैया, चोरी के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत, चोरी के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी क्या होगा, चोरी होगा। अब मान लो, जैसे मान लो एक सड़क है, इस मान लो किसी का व्यक्ति के पास क्या है, एक अच्छा सुंदर सा कुत्ता है। क्या है, अच्छा एक सुंदर सा कुत्ता है उसके पास, और आपको लग रहा है कि ये कुत्ता बहुत ही प्यारा है और इसको, ये कुत्ता मेरे पास होना चाहिए। तो आप मान लो खा व्यक्ति हैं, ठीक है, खा व्यक्ति का कुत्ता है, तो आपके यहाँ खा है। तो आप क्या करते हैं, ऐसी चीज ले जाते हैं जो इस कुत्ते को, 2-4 दिन गए उसके पास, देखा कि इस कुत्ते को क्या पसंद है, ये आदमी व्यक्ति क्या खिलाता है। तो 5वें दिन आप जाते हैं, उसी चीज को क्या करते हैं, उस जो कुत्ते की मनपसंद चीज है उसको क्या करते हैं, आप अपनी जेब में ले जाते हैं, जेब में डाल के आराम से चुपके से। अब जैसे ही क्या करते हैं, कुत्ते के बगल से निकलते हैं, तो आप क्या, जेब से हाथ डाल के उस वस्तु को निकालते हैं और कुत्ते की तरफ दिखाते हैं, जिससे कुत्ता क्या होता है, आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और आपके पीछे पीछे क्या होता है, चलने लगता है। किसके पीछे पीछे, मान लो खा के पीछे पीछे चलने लगता है। फिर जैसे ही ओझल आंखों, उस व्यक्ति की आंखों से ओझल होता है और आप उसको गोद में लेके क्या करते हैं, निकल लेते हो। तो ये भी क्या आपने कर ली, ये क्या कर लिया आपने, चोरी कर ली। ये क्या कर लिया आपने, ये भी क्या होगी भैया, चोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, ठीक है। और चोरी क्या होगी, जैसे शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह में कई बार सुना होगा कि प्लेटें चोरी हो गई। कई प्लेटें, सबसे ज्यादा शादी ब्याह में प्लेट ही खोती हैं, तो प्लेट चोरी हो जाती है। तो उसमें क्या कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मान लो काके, उसमें क्या है, काके संरक्षण में प्लेटें रखी गई, क्या है, काके संरक्षण में मान लो प्लेटों को रखा गया, काके संरक्षण में प्लेटों को रखा गया। अब का व्यक्ति क्या है, काके निगरानी में सारी की सारी 100 प्लेटें हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, का व्यक्ति क्या करता है, 10 प्लेटों को या एक प्लेट को क्या करता है, लेता है और बिना किसी की अनुमति लिए यहाँ से क्या करता है, भाग जाता है, बिना किसी को बताए कि अब मैं जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एक चोरी हो जाएगा। तो बिना अनुमति के, बिना सहमति के क्या करना, कुछ भी करना, ये क्या हो जाएगा, ये चोरी मान लिया जाएगा। क्या हो जाएगा, चोरी मान लिया। और चोरी के अंतर्गत और बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जैसे मान लो, और भी और आधार उदाहरण समझें कि उसको समझते हैं आधार उदाहरण से, कि जैसे मान लो आप एक सोनार के यहाँ जाते हैं। क्या करते हैं, सोनार के यहाँ जाते हैं, आपके पास कुछ सामान है, मान लो कोई किसी के पास जाते हैं, मान लो आपके पास एक क्या घड़ी है, एक घड़ी है, और इस घड़ी को आप क्या करने जाते हैं, गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। किसके लिए, गिरवी रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए आप जाते हैं किसी व्यक्ति, मान लो खा व्यक्ति के पास। आप खा व्यक्ति के पास गए, आपने घड़ी घड़ी गिरवी रखी, मान लो कितने, 1000 रुपए की, 1000 रुपए की आपने उसको घड़ी गिरवी रख दी। अब आपने घड़ी उस व्यक्ति को दिखाई है कि ये घड़ी है, इसके मुझे 1000 रुपए चाहिए, मैं आपके जब घर पैसे लौटा दूं तब आप मुझे घड़ी दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप, उसने कहा ठीक है, उसने निकाल निकाल के आपको 1000 रुपए दे दिए, और आपने घड़ी वहीं पे उसकी टेबल पे रखी, और जैसे ही आप आने लगे, आपने चुपके से वो घड़ी उठाई और अपनी जेब के अंदर कर ली। क्या कर ली, जेब के अंदर कर ली। तो ये भी क्या है, ये भी चोरी है, क्योंकि आपने पैसे भी ले लिए और घड़ी उसकी, जब उसने पैसे दे चुका तो वो घड़ी किसकी, उसकी होनी चाहिए, जिससे आपने कर्ज लिया है। लेकिन आपने क्या कर ली, घड़ी अपनी जेब में रख ली और पैसे भी रख लिए। तो घड़ी की जो पैसा है वो तो गिरवी के उसमें चला गया, घड़ी में तो वो नहीं होगा। लेकिन जो घड़ी आपने अपनी जेब में रखी है वो क्या है, चोरी की घड़ी है। वो क्या है, चोरी की है। आपने क्या की है, चोरी की है। तो इतनी चीजें, इतने सारे उदाहरण हैं, किसी भी चीज को इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब इसकी देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, उसके लिए दंड क्या होगा। तो क्या दंड भी होगा, तो कहेंगे बिल्कुल दंड होगा। यदि कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो चलिए दंड देखते हैं, पहली बार में क्या होगा और दूसरी बार में क्या होता है। यदि व्यक्ति एक बार चोरी करता है तो क्या होगा, और व्यक्ति दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो चलिए देखते हैं, यदि पहली बार में यदि व्यक्ति क्या करता है, पहली बार में यदि व्यक्ति क्या करता है, पहली बार में यदि व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जो कारावास होगा,
तो उसको क्या होगा, जो कारावास होगा वो कितना होगा, कारावास होगा वो कितना होगा, 3 वर्ष तक का, कितना, 3 वर्ष तक का क्या होगा उसको, कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर यदि वही उसी अपराध के लिए दोबारा दोष सिद्ध हो जाता है, यदि एक बार अपराध करने के बाद छूट के आ जाता है, फिर दोबारा वही अपराध करता है, तो उसके लिए दोबारा, उसके लिए फिर क्या सजा होगी, फिर क्या होगी, सजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी अवधि क्या होगी, कारावास की अवधि क्या होगी, कारावास। तो जैसी चोरी करेगा तो उसमें क्या होगा, 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 1 वर्ष से कम नहीं, किंतु इसको कहां तक बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष तक की, कहां तक, 5 वर्ष तक, कहां तक, 5 वर्ष तक की क्या हो सकता है इसको, 5 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास, कारावास हो सकता है, 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है, 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और प्लस में क्या करना होगा, फिर इनको प्लस में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या होगा, प्लस में इसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है। तो इसकी जो दंड है, ये दंड किसमें है, ये दंड जो है, ये दंड है धारा, किसमें, धारा 303(2) में, किसमें, धारा 303(2) में ये क्या दंड बताया गया है, 303 में, एक में क्या है, चोरी है, क्या है, चोरी की परिभाषा दी गई, 303(2) में क्या है, दंड बताया गया है, क्या है, दंड बताया गया। तो इतनी चीज नोट कर सकते, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं झपटमारी। चलिए नेक्स्ट धारा देखते समझते हैं। धारा, नेक्स्ट धारा है झपटमारी, धारा 304, धारा 304। तो झपटमारी को समझते हैं, किसको, झपटमारी, झपट मारी। अब झपटमारी भी क्या है, एक प्रकार की चोरी ही है। क्या है, झपटमारी ये क्या है, चोरी ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बलपूर्वक, इसमें क्या होगा, बल लग रहा होगा, क्या होगा, बल लग रहा होगा झपटमारी में। ये क्या है, ये झपटमारी है, ये किसमें चोरी, किसमें चोरी, और कैसी, बलपूर्वक चोरी, कैसी, बल पूर्वक चोरी में क्या करती, अंतर बताती है, क्या करती, में अंतर है, में अंतर बताती है। क्या करती, चोरी और बलपूर्वक चोरी, चोरी और बलपूर्वक चोरी में क्या करती है, अंतर बताती है, ये बीच का अंतर, झपटमारी। तो इसमें क्या होगा, इसमें बल का प्रयोग होगा, इसमें झपटमारी में क्या होगा, बल का प्रयोग, बल के साथ क्या किया जाएगा, चोरी की जाएगी, किसके साथ, बल के साथ चोरी की जाएगी। झपटमारी में एक और कह सकते हैं, इसको छीनना भी कह सकते हैं। क्या कर सकते, छीनना, ये किससे, छीनना से भी जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ, छीनना से भी जुड़ा हुआ है। इसके तहत क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, अचानक से आता है, क्या होता है, अचानक से व्यक्ति आएगा, अचानक से व्यक्ति आएगा, आपको क्या धक्का वगैरह देगा और छीन के क्या करेगा, जो भी वस्तु होगी छीन के क्या होगा, चला जाएगा, क्या होगा, अचानक से कोई व्यक्ति आएगा, आपको छीनेगा और क्या करेगा, वो व्यक्ति चला जाएगा। और ये कैसे, ये जो झपटमारी है, ये कैसा, एक संज्ञेय अपराध में आता है, किसमें आता है, संज्ञेय अपराध में, किसमें आता है, तो झपटमारी जो होता है वो किसमें, संज्ञेय अपराध में आता है। और बस इतना है कि ये क्या, चोरी नहीं है, लेकिन किसी चोरी से कैसा अलग है, चोरी से कैसा अलग है, ये क्या, चोरी से अलग है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें चोरी में क्या, बल का प्रयोग नहीं होता, चुपके से होता है। इसमें क्या होता है, बल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या, झपटमारी में किसका होता है, बल का प्रयोग होता है, किसका होता है, बल का प्रयोग होता है। कैसे, झपटमारी में कैसे समझ सकते हैं, कि जैसे आप व्यक्ति चले जा रहे हैं रास्ते पे, ठीक है, आराम से बढ़िया मस्त टहलते हुए चले जा रहे हैं, फोन में बात करते हुए, देखा होगा, 2 व्यक्ति आते हैं पीछे से, बाइक सवार होते हैं, चले आते हैं, आराम से आते हैं, जैसे ही आपका फोन उनके नजदीक आता है, फोन पकड़ते हैं और फुर उड़ जाते हैं। तो ये क्या माना उन्होंने, झपट मारी। ये क्या होती है, झपट मारी होती है, आपका फोन लेके चले जाते हैं, चोरी की। तो उन्होंने क्या, फोन आपका छीन के ले जाते हैं। आप चले जा रहे हैं, आपका बैग है, बैग आप टांग के जा रहे हैं, 2 व्यक्ति आएंगे, एकदम से दौड़ लगा के आपका बैग लेके चले जाएंगे, फिर आप उनका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, ये इसको क्या बोलते हैं हम, झपटमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम झपटमारी। और भी इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, कई बार आपने ये चीजें कई बार आपके साथ भी घटी होंगी।
तो ये क्या होती है, झपटमारी होती है। क्या होती है, झपटमारी। चलिए इसका दंड देखते हैं। इसके यदि कोई व्यक्ति झपटमारी करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो दंड देख लीजिए। तो इसका दंड क्या होगा, दंड क्या मिलेगा। तो इसका दंड होगा कितना, जो कारावास होगा, कारावास होगा वो कितना होगा, 3 वर्ष का। 3 वर्ष तक का कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। ये किसका क्या होगा, ये दंड होगा। किसका, झपटमारी का दंड 3 वर्ष तक की सजा है, और प्लस में क्या है, जुर्माना है। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट धारा। नेक्स्ट धारा को देखते हैं। नेक्स्ट धारा है धारा 305। धारा 305। और धारा 305 में क्या है कि धारा 305 में बताया गया है कि जो तुम्हारा निज निवास जो घर है, या क्या हो कोई यातायात का कोई साधन है जो है, या कोई भी जो अपना पूजा स्थल है या इन मंदिर वगैरह, इन सब जगह से क्या चोरी होती है, तो क्या होगा, उसके लिए दंड क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि निज निवास या निवास गृह, निवास गृह, निवास गृह, कहां से, निवास गृह, या यातायात, या यातायात, किससे, यातायात, निवास या यातायात के साधन, जो यातायात के साधन होते हैं, यातायात के साधन, या कहां से, जो पूजा स्थल होते हैं, पूजा स्थल आदि, पूजा स्थल आदि में चोरी, आदि में चोरी। अब इन सब चीजों में, अब देखिए, अब इन सब चीजों में जैसे इन सब जगह से गृह स्थान, यातायात साधन, यातायात में क्या आ सकते हैं, देखो हमारा ट्रेन हो गया, बस भी हो गई, और यातायात के साधन क्या होते हैं, इसमें देखो, यातायात में देखो, यातायात में क्या हो सकता है हमारा, हवाई यात्रा भी हो सकती है, हवाई यात्रा हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, और क्या हो सकता है, जलयान भी हो सकता है, क्या, जलयान। तो ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, यातायात। निवास में क्या क्या हो सकता है, निवास के अंतर्गत क्या आ सकता है, कोई भवन हो सकता है, भवन भी आ सकता है। अब जैसे कोई लोग क्या होते हैं, तंबू बनाकर रहते हैं कुछ लोग, तो वो भी क्या आएगा, निवास, तंबू। तंबू भी क्या इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सब घर के भवन और जो गृह, जो हमारे जो घर है वो तो है ही है। इन सब तंबू भवन इनको, और ये हवाई बस, जलयान, ट्रेन, इन सब चीजों में क्या होता है, यदि जो पूजा स्थल में क्या हो जाए, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, और भी जो धार्मिक स्थान है, तो उन स्थानों से क्या होती है, यदि कोई चोरी करता है, क्या करता है, चोरी करता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। तो ये चीजें कैसी होती है, ये क्या होती है, ये खास परिस्थितियों में चोरी होती है। क्या होती है, खास परिस्थितियों में क्या होती है, चोरी होती है। तो इस चीज को समझिए। अब इस चीज के लिए दंड समझिए, इस चीज के लिए क्या होगा, अलग अलग दंड है। क्या, इन सब चीजों के लिए अलग अलग तरीके से दंड है। तो चलिए एक एक करके एक एक दंड देखते हैं। अलग अलग स्थिति, यदि दिन में चोरी होती है, रात में चोरी होती है, या किस प्रकार से चोरी होती है इन सब स्थानों पर, तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग दंड होगा। तो यदि क्या होता है, सीधी नॉर्मल चीजें से क्या होती, कहाँ कहाँ से, यदि भवन से, भवन या तंबू, या क्या, जलयान आदि से क्या होती, चोरी होती है, तो नॉर्मल चोरी होती है, ऐसी सामान्य, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दंड क्या होगा। तो इन सब चीजों के लिए जो दंड होगा वो कितना होगा, 7 वर्ष का। कितना होगा, 7 वर्ष का। 7 वर्ष का क्या होगा, कारावास। 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। अब पूजा स्थल से जैसे अब देखा जाए कि यदि मंदिर पूजा स्थल से क्या चोरी होगा, तो मूर्ति वगैरह देखा होगा आपने, सुना होगा कि मूर्ति चोरी हो गई,
उस मंदिर की क्या हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। तो मूर्तियां क्या होती है, पूजा स्थल से क्या होती है, मूर्तियां चोरी होती हैं। क्या होती हैं, मूर्तियां चोरी होती हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये क्या है, इसका दंड है। इसके बाद चलिए हम आगे नेक्स्ट चीज को क्या करते हैं, अगली चीज समझते हैं। अब चलते हैं हम आगे, उद्दापन। अब हम नेक्स्ट चीज चलते हैं, उद्दापन के संबंध में जो विषय है, उद्दापन को समझते हैं। उद्दापन क्या है, उद्दापन शब्द फिर से हमें नया आ गया। उद्दापन को समझते हैं। उद्दापन के विषय में नया यहाँ से टॉपिक बदलेगा। तो उद्दापन नेक्स्ट देखते हैं, धारा। ये उद्दापन किसके बारे में, उद्दापन नेक्स्ट धारा। नेक्स्ट धारा है हमारी कौन सी, धारा 308। धारा 308 में किसके बारे में बताया गया, उद्दापन के बारे में। किसके बारे में, उद्दापन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, उद्दापन। लिखो उद्दापन, उद्दापन। तो ये उद्दापन या इसकी कह सकते हैं परिभाषा। तो उद्दापन क्या है, उद्दापन का मतलब है किसके लिए, उद्दापन का मतलब है किसी व्यक्ति को क्या करना, किसी चीज को क्या अपनी बनाने के लिए, किसी दूसरी की व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति की वस्तु को अपनी वस्तु बनाने के लिए, क्या करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को अपनी वस्तु बनाने के लिए क्या करना, उसको डराना, उसको क्या धमकाना, धमकाना। तो ये क्या होता है, उद्दापन होता है। किसी दूसरी की वस्तु को, किसी दूसरी की संपत्ति को अपने हथियाने के लिए उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसको किसी भी तरीके से क्या करना, बल का प्रयोग करना, वो क्या होता है, उद्दापन होता है। क्या होता है, उद्दापन होता है। तो इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल चीज, किसी, ये समझने के लिए लिख लो, नहीं तो ये भूल जाएगा। किसी और व्यक्ति, किसी और व्यक्ति मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को डरा धमका, क्या करके, किसी व्यक्ति को डरा धमका कर उससे क्या कर सकते, उससे उसकी जो चीज है, उससे उसकी चीज, उसकी जो चीज है, उसकी चीज, जो चीज है क्या है, उसकी जो वस्तु, उसकी वस्तु कह सकते हैं, उसकी वस्तु, कोई चीज भी लिख सकते हैं कि जो चीज है उसको क्या कर सकते हैं हम, जबरदस्ती, चीज के लिए क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती, जबरदस्ती हथियाना, हथियाना, क्या करना, हथियाना। या क्या कह सकते हैं, या दूसरी तरीके से इसको लिखना चाहें और लिख सकते हैं दूसरी तरीके से कि किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से संपत्ति या धन, किसके लिए, संपत्ति या धन प्राप्त करने के लिए, किसके लिए, संपत्ति या धन प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति या धन प्राप्त करने के लिए धमकी देना, क्या करना, धमकी देना, धमकी देना, या किसी संपत्ति को क्या करना, धमकी देना, या किसी संपत्ति को क्या करना, संपत्ति को क्या करना, ट्रांसफर या स्थानांतरण करने के लिए धमकाना। संपत्ति को क्या, संपत्ति को ट्रांसफर, ट्रांसफर या क्या कह सकते, स्थानांतरण, स्थानांतरण, हस्तांतरण, हस्तांतरण करने के लिए, करने के लिए क्या करना, करने के लिए धमकी देना, धमकी देना। वो क्या होगा, उसको कहेंगे हम उद्दापन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उद्दापन, उसको कहेंगे। तो इतनी चीज आपको समझ में आई, इसको नोट करें। इसके फिर और उसके बारे में हम उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति क्या ये कर सकता है। अब इसको हम समझते हैं कैसे, कि जैसे क्या हो, कोई व्यक्ति क्या करे, धमकी दे। कैसे, जैसे मान लो, अब समझाते हैं। जैसे मान लो का व्यक्ति क्या करता है, किसी खा व्यक्ति को क्या करता है, धमकी देता है कि तुम
इतने पैसे दो, मान लो कुछ धन दो, क्या करो मुझे धन दो, नहीं तो क्या करूंगा मैं तुम्हें ऐसे ऐसे केस के अंदर इसमें फंसा दूंगा, क्या करूंगा ऐसे ऐसे अपराध आपके ऊपर लगा दूंगा। तो ये क्या होगा, ये उसने क्या किया, उद्दापन किया। क्या किया, उद्दापन किया कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, सजा करवा दूंगा। क्या करूंगा, सजा करवा दूंगा। ये सब चीजें क्या है, उद्दापन होता है। जैसे या क्या करेंगे, जैसे आप रास्ते पे चले जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, रास्ता पे जा रहे हैं, रास्ता में चले जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपके साथ कोई आपका मान लो बच्चा है, वो कोई भी दो व्यक्ति आते हैं, तीन चार व्यक्ति आते हैं, क्या करते हैं, आपके बच्चे को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि इतने 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, नहीं तो इस बच्चे को यहीं से फेंक देते हैं। जहां से पकड़ते हैं, मान लो किसी हाईवे पे चल रहे हैं, किसी हाईवे पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे से उसने पकड़ लिया, बोलेंगे यहीं से नीचे फेंक देंगे बच्चा को, नहीं तो ये क्या करो, पैसे इतने रुपए दो हमको। तो ये क्या हो गया, ये उद्दापन हो गया। ये क्या हो गया, उद्दापन हो गया। और आपने देखा होगा कई बार आजकल जो चल रहा है, ऑनलाइन ब्लैकमेल चल रहा है। क्या चल रहा है, ऑनलाइन ब्लैकमेल चल रहा है। तो किसी को क्या करना, किसी को वीडियो भेजकर या उसकी क्या तस्वीरें भेजकर उससे बोलो कि मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो मैं ये क्या करूंगा, ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तो ये भी क्या, ये भी किसके अंतर्गत आता है, उद्दापन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, उद्दापन के अंतर्गत आता है। क्या किसके अंतर्गत आता है, उद्दापन के अंतर्गत आता है। ऐसी चीजें यदि कोई करता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दंड भी होगा। या क्या करता है, या और दूसरी तरीके से देख सकते हैं कैसे, कि जैसे क्या आता था आपके फोन में, क्या आता है, एक मैसेज आता है, धमकी भरा मैसेज आता है कि इतने पैसे लेकर इधर पर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो बच्चा है या तुम्हारे जो कोई परिवार का है वो क्या है, मेरे पास है, वो उसकी क्या है, गर्दन काट दी जाएगी। तो इस तरीके से ये सब चीजें क्या है, ये सब उद्दापन है। ये सब चीजें क्या है, उद्दापन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसके लिए उद्दापन के लिए दंड देखिए क्या होगा। इसके लिए दंड क्या होगा, यदि कोई क्या करता है, उद्दापन करता है, तो उसके लिए जो दंड है, वो दंड क्या होगा, तो वो दंड है, वो क्या होगा, जो कारावास है वो क्या होगा, 7 साल का। जो कारावास है, जेल है, कारावास है, वो कितना होगा, 7 वर्ष का। 7 वर्ष का। या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कारावास, जेल और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं। अब इसमें कंडीशन और हैं, यदि क्या ये नॉर्मल है, करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब यार यदि किसी व्यक्ति को क्या होता है, कोई क्षति हो जाती है, क्या हो जाती है, यदि क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति को उसमें क्षति हो जाती है, उद्दापन करता है, उद्दापन करते टाइम किसी व्यक्ति को क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, नॉर्मल चीज हो जाती है, तो उसको कितने, 2 वर्ष का, कितना जो कारावास होगा, कारावास कितना होता है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या होता है, कारावास। अब जो कंडीशन है, ये मेन का दंड ये है। फिर ये क्या कंडीशन है कि यदि क्या होगा, 2 वर्ष का कारावास, या क्या होगा, जुर्माना, या क्या होगा, जुर्माना, या क्या होगा, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। नंबर दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि किसी की क्या होती, उपहति हो जाती है, क्या, या मृत्यु हो जाती है, मृत्यु या क्या हो जाती है, उपहति हो जाती है, उपहति हो जाती है, मृत्यु या उपहति किसी व्यक्ति की हो जाती है उद्दापन में, तो उसको क्या, उसको फिर क्या, जो कारावास होगा, कारावास कितना होगा, वो 7 वर्ष का। 7 वर्ष का, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये क्या है, कंडीशन के ऊपर है। क्या, ये कंडीशन के ऊपर है। अब यदि क्या हो जाता है, किसी की इसमें उपहति हो जाती है और मृत्यु या कुछ ऐसा, जो उपहति, घोर उपहति, मृत्यु, क्या की तीसरी कंडीशन क्या है, मृत्यु हो, उसकी घोर उपहति हो जाए, घोर उपहति, कैसी घोर उपहति, घोर मृत्यु, या क्या हो, घोर उपहति, तो ये चीज हो जाती है, तो फिर कारावास क्या होगा, जो कारावास है वो क्या होगा, और बढ़ जाएगा, कारावास वो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा। 10 वर्ष का कितना, 10 वर्ष का क्या हो जाएगा, कारावास, और प्लस में क्या होगा, जुर्माना। इसमें क्या होगा, प्लस में जुर्माना रहेगा, कुछ नहीं, सीधी बात है। दूसरा जुर्माना इसमें है ही नहीं, सीधी बात है, क्या, सीधा जुर्माना। तो इतनी चीजें ये हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या, उद्दापन हो गया। ये हमने देखा, उद्दापन देखा। ये क्या देखा हमने, ये देखा हमने उद्दापन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज को देखते हैं, अगली, उद्दापन के बाद अगली धारा को।
तो अब अगली चीज में क्या आएगा, अगली चीज पढ़नी है हमको लूट के विषय में। किसके बारे में? लूट। चोरी हो गई, अभी डकैती बाकी बाकी अभी लूट पे आए हैं। अब किसको पढ़ना है? हमको लूट पढ़ना है। क्या लूट? लूट किसे कहेंगे? लूट। लूट को समझते हैं, लूट क्या है। धारा 309, धारा 309 में किसके बारे में बताया गया है? लूट के बारे में। तो जो लूट है, लूट में क्या होगा? लूट में चोरी और क्या हो, हर प्रकार की क्या होगी? चोरी शामिल होगी। किसी भी प्रकार की जो लूट होगी, लूट में चोरी और उद्दापन क्या होगा? लूट में चोरी और उद्दापन दोनों शामिल होते हैं। क्या होता है लूट में? क्या होता है? क्या चोरी प्लस में क्या होगा? उद्दापन। उद्दापन बराबर क्या होती है? लूट होती है। क्या होती है? चोरी प्लस उद्दापन बराबर लूट होती है। क्या होती है? लूट होती है। जैसे कैसे होते? जैसे कि कोई व्यक्ति आता है, आप चले जा रहे हैं, रास्ते में क्या कर रहे हैं? चले जा रहे हैं, मान लो आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपके साथ में कोई आ रहा है और बीच में एकदम करता है, आपकी कनपट्टी पे गन लगा के बोलता है कि जो कुछ आपके हाथ में माल है तो वो हमें दे दो। क्या करो? वो हमें दे दो। तो ये क्या है? चोरी हो गई। फिर ये क्या, ये जो बंदूक लगाई वो क्या? उद्दापन भी हो गया उससे। तो इसको मिला के क्या हुई? लूट हो गई। क्या हो गई? पहले तो आपने छीना, चोरी, लूट, तो ये क्या हो गया? उद्दापन हो गया। क्या हो गया? उद्दापन हो गया। उसने जब आपको क्या करी? उसने जब आपको बंदूक लगाई, क्या होगी? बंदूक आपको लगाई तो क्या हो गया? वहां से फिर क्या हो गया? आपका जो सदोष अवरोध है, तो उसने क्या किया? आपको सदोष अवरोध कर दिया। क्या कर दिया? एक सदोष अवरोध मैंने पढ़ाया था, सदोष प्रतिरोध और सदोष अवरोध। तो इसने क्या करी? सदोष अवरोध कर दिया। आप रास्ते से चले जा रहे थे, रास्ते पर क्या कर दिया? आपको रोक दिया, अवरोध पैदा कर दिया, कान पे के नीचे बंदूक लगा दी, आपसे पैसा लिया, तो पैसा चोरी होगी, बंदूक उद्दापन हो गया। दोनों को मिला के क्या बन गया? लूट बन गया। क्या हो गया? दोनों को मिलाकर लूट बन गया। अब उसी जितने भी चोरी के उदाहरण है उसी प्रकार से हम लगा सकते हैं। जैसे क्या करें कि कोई राजमार्ग पर क्या होता है? का व्यक्ति को मिलता है, और क्या होता है? जो का व्यक्ति को मिलता है, ये पिस्तौल वाला हो गया। या कोई क्या करता है, जैसे दूसरा देखो, का मान लो का व्यक्ति है, आता है, आपको क्या करता है? पकड़ लेता है, दबोच लेता है एकदम से, आपको हाथ पैर पकड़ लेते हैं, दो लोग आते हैं, फिर आपसे पैसे मांगते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है? ये लूट हो जाती है। ये क्या होता है? लूट हो जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? लूट करता है। क्या करता है? लूट करता है। लूट, तो लूट करता है तो उसके लिए जो दंड होगा, उसके लिए दंड क्या होगा? तो दंड देखिए, दंड देखिए, लूट वाले व्यक्ति को क्या होगा? दंड क्या मिलेगा? इसमें क्या होगा? पहले जो लूट करेगा तो उसकी अवधि क्या, जो कारावास की अवधि होगी वो क्या होगी? 10 वर्ष से कम नहीं होगी। कारावास, लूट करेगा तो उसको जो जेल होगी वो क्या होगी? 10 वर्ष की। कितनी? 10 वर्ष की होगी। कितनी? 10 वर्ष की कारावास होगी। ये कितने साल की? 10 साल की। और प्लस में क्या होगा? जुर्माना लगेगा। क्या होगा? प्लस में जुर्माना लगेगा। अब यही चीज क्या होती है? अभी यही लूट क्या होती है कि क्या हो? सूर्यास्त के बाद होती है। क्या होती है? सूर्यास्त। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले होती है। तो सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद होती है, तब क्या होगा? तब जो है, जो कारावास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष तक का। कितना? जो कारावास है वो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष तक का। कितना? 14 वर्ष तक का कारावास, प्लस में क्या होगा? जुर्माना। क्या होगा? प्लस में जुर्माना देना होगा। क्या होगा? प्लस में जुर्माना देना होगा। तो ये हमने देखी लूट, चोरी, झपटमारी, तो इतनी चीजें हमने देखी। बाकी डकैती वगैरह जो बची हैं वो हम कल देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।